आप भोपाल में हैं, ये बतलाइए कि जो राय साहब बोल रहे हैं, 2 बातें बोली उन्होंने। एक तो कि वो दबाव में है, जेल जाने से नहीं डरना चाहिए, और दूसरा कह रहे हैं कि वो जो है बीजेपी की सीटें काफ़ी कम हो जाएगी, कांग्रेस की ज़्यादा रहेंगी। आपको क्या लगता है, किस दबाव में है अखिलेश यादव? चूँकि आप उत्तर प्रदेश को भी समझते हैं, मध्य प्रदेश को भी समझते हैं, तो अखिलेश यादव का वो दबाव क्या है जो राय साहब नहीं बता रहे हैं? आप बता सकते हैं तो बतलाइए। और दूसरी बात कि अगर अखिलेश लड़ रहे हैं 29 सीटों पे, तो क्या वो कांग्रेस को नुकसान नहीं करेंगे? देखिए धनंजय जी, अभी डॉक्टर राय ने और सुनील शुक्ल जी ने जो बातें कही हैं, उनको अगर उनका योग किया जाए, उनको मिलाया जाए, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो उनको मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन जैसा कि राय साहब ने कहा है, और मेरा ख्याल है सभी का मत यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और कार्यशैली जैसी है, उसके आधार पर यह मानना गलत नहीं होगा कि नेपथ्य में जिस तरीके से पार्टी का नेतृत्व सक्रिय है और अपने समस्त विपक्षी नेताओं को, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो बीएसपी या सपा के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, छत्तीसगढ़ में या अन्यत्र भी, उनके खिलाफ विभिन्न सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। न सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने से, उसके खिलाफ उतरने से बाज आए, या तो शरणागत हो जाएं या खामोश रहें। तो जाहिर है कि इस मामले में भी ये सारा जो बीजेपी की जो शैली है, उसका दबाव अखिलेश यादव और अन्य नेताओं पर भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं है। प्रमाण यही है, जैसा कि राय साहब ने कहा, अखिलेश यादव ने अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व और आरएसएस के खिलाफ कभी कोई तीखा या बड़ा या उल्लेखनीय बयान नहीं दिया है। इसके अलावा एक जो माइनस पॉइंट अखिलेश यादव के पक्ष में उभर के आता है, वो ये है कि उन्होंने सड़क की लड़ाई से हमेशा कन्नी काटी है। उनके पास लेगेसी है, मुलायम सिंह यादव का पुण्य प्रताप है, समाजवादी आंदोलन की विरासत है। उसके बावजूद जिस तरीके से INDIA बनने के बाद उनको उसकी मंशा और उसके अभीष्ट का सम्मान करना चाहिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में वो उसको प्रदर्शित करने में कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। हिंदी में कहते हैं कि नीति से बड़ी नीयत होती है। और दूसरा ये है, जो एक महत्वाकांक्षा होती है, उसके चलते हर कोई अपने मुंह से बड़ा निवाला चाहता है। आप चाहते हैं कि आपका मुंह जितना बड़ा है, उससे कहीं बड़ा आपको निवाला मिल जाए। मध्य प्रदेश पूर्णतः ध्रुवीकृत राज्य है। यहाँ पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच पिछले 50 साल 60 साल से मुकाबला होता आया है। लेकिन कोई भी पार्टी यहाँ पर अभी किसी भी चुनाव में दहाई में नहीं पहुंच सकी है। सन 2003 में सर्वाधिक सीटें समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीती थी, तब उसके 7 MLA जीत कर आए थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें ह्रास होता गया। चुनाव दर चुनाव समाजवादी पार्टी की संख्या, तादाद, सांख्यिकी पहले से कम होती गई। और आज स्थिति यह है कि आज बहुत हम अनुकूल अनुमान भी लगाएं तो समाजवादी पार्टी 5-6 सीटों से ज़्यादा पर अपना हक जताने की स्थिति में नहीं है। जैसा कि राय साहब ने कहा, बेहतर ये होता कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्व से बात करता, फैसला करता, तो ये बेहतर नैरेटिव जाता, ये बेहतर संदेश लोगों में जाता कि INDA के घटक परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते हैं, समभाव रखते हैं और एक दूसरे के आड़े नहीं आना चाहते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं, बदजुबानी से बदमजगी फैलती है। बाकी असर हो या ना हो, ये बात की बात है। मतदाताओं में क्या संदेश आ जाता है, लोगों में क्या परसेप्शन बनता है, क्या नैरेटिव बनता है, ये अपनी जगह है। लेकिन जो बदमजगी होती है, इसमें किसी को चिरकुट कहना, चिरकुट मुझे नहीं लगता है कि किसी भी आप संभ्रांत और किसी भी बड़े नेता से इस भाषा की उम्मीद करते हैं। ये जो बदजुबानी है, इससे बाज आना चाहिए था। इससे कहीं ना कहीं जो संदेशा गया है, वो न सिर्फ दोनों पार्टियों के बीच एक दरार, एक खाई पैदा करता है, बल्कि आने वाले समय के लिए भी ये कहीं ना कहीं संदेशा देता है कि INDIA के नेताओं में परस्पर सद्भाव, सदाशयता और एक दूसरे के प्रति अनुकूल मनोभावनाएं नहीं है। जहाँ तक
समाजवादी पार्टी की बात है तो घोसी के चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है, उसका जो मैसेज गया है वो मध्य प्रदेश में भी आया है। तो सारे लोग मानते हैं कि जो सीमावर्ती पट्टी है, बिजावर है, राजनगर है, छतरपुर है, खजुराहो है, सतना में कुछ सीटें हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो सीमांत पट्टी है, इसमें समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। लेकिन उसके संगठन का विस्तार मध्य प्रदेश में बहुत कम हो सका है। उसके पास मध्य प्रदेश में काडर नहीं है। जो नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, जिनको टिकट दिया जाता है, उनकी टीम किसी भी तरह से चुनाव लड़के और जाति समीकरणों के आधार पर समाजवादी पार्टी को अपने अपने क्षेत्र में विजयी बनाती है। तो जी सिर्फ इस आधार पे ये कल्पना करना, ये अनुमान करना, ये दावा करना कि हमारा असर है और हमें जो है 20 सीटें या 25 सीटें या 15 सीटें मिलनी चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये तथ्यगत नहीं है, आधार इसका पर्याप्त नहीं है और इससे लोगों को बाज आना चाहिए। और चुनाव में वैसे भी हम लोगों ने जिस तरह की बयानबाजी हम देख रहे हैं, उससे कोई सार्थक नतीजे नहीं निकलते हैं, बदमजगी पैदा होती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो या किसी भी पार्टी के नेता हो, उन्हें भाषा की शालीनता बरकरार रखनी चाहिए। धन्यवाद। जी।